बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत-ए-हाल एक एक गुज़रते दिन के साथ वाज़ेह होती जा रही है और साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से एक पार्टी को, लाडले को, नवाज़ शरीफ को नवाज़ने के लिए, उसको लाने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए जो कोशिशें जारी और सारी हैं, उनमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है और पीटीआई या इमरान खान को जिस तरीके से मुसलसल इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है या जिस तरीके से इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ जो सब कुछ किया गया अब आवाम के सामने आ चुका है और वो तमाम की तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। आर्मी चीफ पाकिस्तान के सिपह सलार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से बहुत अहम तरीन एक सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू की गई है और उसका दावा सहाफ़ी की जानिब से किया गया है। जनरल आसिम मुनीर ने उसके अंदर बहुत अहम तरीन पैगाम अपनी कौम के नाम बहुत अहम तरीन मैसेज कन्वे किया है, जिसके अंदर पीटीआई से मुतल्लिक, इमरान खान से मुतल्लिक, लाडले से मुतल्लिक, आने वाली हुकूमत से मुतल्लिक, हालात व वाक़यात से मुतल्लिक बहुत अहम तरीन बातें की गई हैं। वो बहुत अहम तरीन बातों को आपने समझना है और वहाँ से आपने एनालिसिस करना है और वहाँ से आपने इस चीज़ को समझना है कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में और आने वाले इलेक्शन के अंदर सूरत हाल पैदा होने वाली है। बहुत अहम तरीन मामला है, इसको आपने समझना है। देखिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक तो इस लिहाज से बहुत बहुत अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान को मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर जो चैलेंजेस दरपेश है, उनका एक एक करके मुकाबला कर रहे हैं और जो माजी की गलतियाँ हैं, माजी के जो मामलात हैं, माजी के जो हालात व वाक़यात हैं, उनसे पाकिस्तान को निकालने के लिए भरपूर और सरतोड़ कोशिश कर रही हैं। ये जनरल आसिम मुनीर की जानिब से सफारती महाज के साथ साथ पाकिस्तान के मुआशी महाज, पाकिस्तान के सियासी अदालती और तमाम के तमाम महाजों के ऊपर सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर जो जनरल आसिम मुनीर का किरदार है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इससे आप एक दो मिसालें उससे आप समझ सकते हैं जनरल आसिम मुनीर की जो काबिशें हैं। जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभालने के फौरी बाद एक तो मुल्क के अंदर जो कारोबारी शख्सियात हैं उनके साथ मुलाकातें की, इकॉनमी के हवाले से उनके साथ बातचीत की। फिर जनरल आसिम मुनीर ने उस वक्त के कोयटा के कोर कमांडर जनरल आसिफ गफूर को ये इंस्ट्रक्शन दी, ये हिदायत दी कि आप स्मगलिंग के ख़िलाफ़, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ और यहाँ पर जो भी दो नंबर काम होते हैं उनके ऊपर एक्शन लें, कार्रवाई करें। तो जनरल आसिफ गफूर ने वो काम किया। तो ये जनरल आसिफ गफूर की जो अहम तरीन जिम्मेदारी उनको जो दी गई, उन्होंने उसको निभाया, करके दिखाया और उसके ऊपर पूरा उतरे, जिसकी वजह से जनरल आसिम मुनीर ने मज़ीद अगले महाज़ों के ऊपर काम शुरू कर दिया। अब जनरल आसिम मुनीर ने जब यहाँ की सूरत हाल को थोड़ा सा बेहतर किया, उसके बाद जो सफारती महाज, उसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर एक्टिव हुए, मुतहरिक हुए। उन्होंने सऊदी अरब का, यूएई का, अमेरिका का, बहरीन का और बहुत से ममालिक का इस तरह के अहम तरीन दौरे किए, जहाँ पर उन्होंने फाइनेंशियल, जहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी की जो अहम तरीन मामलात हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की। अब जनरल आसिम मुनीर तो मुसलसल एक्टिव हैं। अब पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान को सियासी महाज के साथ साथ जो अदालती महाज है उस पर भी अब चैलेंजेस बहुत सख्त तरीन दरपेश हैं, क्योंकि जहाँ पर इमरान खान को मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से उम्मीद थी, तवक्को थी कि वो कम अज़ कम इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं होंगे, या इस लिहाज से खिलाफ होने की जो बात है वो इस लिहाज से है कि वो आइन और कानून के साथ खड़े होंगे, आइन और कानून के मुताबिक वो फैसले करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक पीटीआई और इमरान खान को इंसाफ देंगे। इसी वजह से इमरान खान और पीटीआई और इमरान खान के वकला की टीम, देखें, ये शुरू शुरू में बहुत सारी बातें की गई कि ये काजी फाइज ईसा अब आ गया है। अब जो इसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था इमरान खान के दौर में, और इमरान खान के दौर में जो रेफरेंस आया था उसके मतलब हालांकि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि मेरा उस रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं था, मैंने वो रेफरेंस दायर नहीं किया था, वो कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह से हुआ, वो तमाम चीज़ें इमरान खान दुनिया के सामने, अवाम के सामने, पब्लिक के सामने ला चुका है। और इसी वजह से काजी फाइज ईसा की भी नॉलेज में है कि वो कहाँ से हुआ। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने जो पोजीशन क्लियर की, इसके बावजूद आज काजी फाइज ईसा, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जानिब से जो सलूक किया गया है वो इम्तियाजी सलूक है और इंसाफ के ऊपर मबनी नहीं है। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में ये जो बल्ले के निशान के हवाले से केस चला, उसमें पीटीआई और इमरान खान को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को
पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को, देखिए ये जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तान की जो अदालत, सबसे बड़ी अदालत है, उससे बड़ी उम्मीद लगाई जाती है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उस वक्त उनकी जानिब से बड़ी आइन की बालादस्ती, आइन और कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बहाली, जमहूरी इक़्तिदार और ख़तरों की बात की जाती थी, जमहूरी रवायात की बात की जाती थी, इंसानी हुकूक की बात की जाती थी, और ये तमाम चीज़ें कही जाती थी, जिसकी वजह से बड़ी उम्मीद और तवक्को थी मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से। लेकिन आज उन्होंने जब इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया, ये उम्मीद लगाई गई थी जस्टिस काजी फाइज ईसा से, लेकिन उस पर पानी फिर गया। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया गया, वो किसी ने भी तवक्को नहीं की थी और किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस किस्म का फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इमरान खान के खिलाफ आ सकता है। अब पूरी की पूरी इमरान खान और पीटीआई को फारिग कर दिया गया है, पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया गया है और बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अब दूर दूर तक आपको पीटीआई नज़र नहीं आएगी, बैलेट पेपर के ऊपर आपको बल्ले का निशान नज़र नहीं आएगा। अब असल में जो एक परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर, वो ये बन रहा है, वो ये मजबूत हो गया है और इसके अंदर ये तक़वियत आ रही है कि असल में ये जो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान है, ये उसके ऊपर अमल दरामद किया गया है और उसमें जो किरदार अदा किया है, उस किरदार में जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, उनका भी रोल आता है। अब ये जो परसेप्शन है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है, इस परसेप्शन को धोना, इस परसेप्शन को ख़त्म करना इस्टेब्लिशमेंट के लिए और पाकिस्तान की फ़ौज के लिए और सिपह सलार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए बहुत ही ज़रूरी और इंतहाई अहम हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज इस किस्म के किसी दाग को, इस किस्म के किसी धब्बे को हरगिज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि माजी के अंदर इस तरह के बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इवेंट्स, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जिसमें पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान, जो कि इस वक्त डट कर मुकाबला कर रहा है, आज भी इमरान खान अदालती महाज के साथ साथ सियासी महाज के ऊपर डट कर मुकाबला करने को तैयार है। आज तो इमरान खान से बल्ला भी छीन लिया गया, महरूम कर दिया गया। अब इमरान खान को किसी से कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, क्योंकि इमरान खान को जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जमहूरियत की बहाली, आइन और कानून की बालादस्ती और मुल्क के अंदर इंतकामी कार्रवाई और इंसानी हुकूक की बहाली के लिए काम करेंगे, लेकिन इन्होंने भी मायूस कर दिया है। इस वजह से जनरल आसिम मुनीर बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और उनकी जानिब से जो अहम तरीन पैगाम और खिताब, वो बड़ी ही अहमियत का हामिल है और उसी के अंदर ही पाकिस्तान की निजात का रास्ता है।